Hello friend, this is tutor Neha. So guys, today our topic is trigonometry. I know this is too late to discuss this topic because आपका last चल रहा है तो trigonometry की practice जो इनके sums की especially 8.2 and 3 की 3 तो इस बार cut off हो चुकी है 8.3 and but इसकी practice होनी बहुत ज़रूरी थी. We are late actually, but still some students have some different डिफिकल्टीज इन दिस चैप्टर. सो वही डिस्कस करने के लिए आज मैं आई हूँ. इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से. प्लीज give a complete attention to this topic now. Okay, so hope this will help you उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सच में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं. तो गाइस मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी. 8.1 एक्सरसाइज आपका. तो उसमें पहले सबसे पहले गाइस मैं ये बताती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. जितने भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिन ट्राइंगल्स में एक थ्री, ट्राई मीन्स तीन, एंगल मीन जिसमें तीन एंगल बनते हो. बट राइट एंगल ट्राइंगल मतलब उनमें से एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है. दिस वन, जहां पे आपकी दो स्ट्रेट लाइंस, दिस वन एंड दिस वन, बिल्कुल आपके बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो होता है, तो उन एंगल्स को हम बोलते हैं राइट एंगल. तो ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री का गाइस. तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का. और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इन्हीं पे इम्प्लीमेंट होती है, ऐसे ट्राइंगल जिनमें आपका राइट एंगल बनता हो एक. सो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने पहले से नाम बताया हुआ है, एक ऐसा ट्राइंगल राइट एंगल है जो, और राइट एंगल कहाँ पे है, एट बी. तो बी पे आपका राइट एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल है बी पे. एंड वो बता रहे हैं ए बी साइड जो है वो 24 है. दिस वन, पहले हम नेम रख देते हैं ए बी एंड सी. बी पे राइट एंगल था, ट्राइंगल का नेमिंग हमने कर दिया है. एंड नेक्स्ट इज ए बी इज इक्वल्स टू 24. दिस साइड ए बी इज 24 सेंटीमीटर and BC is 7. This one, BC is 7 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है गाइस. उन्होंने दो ही चीज हमें बताई है, ए बी एंड बी सी, दो बताई है. तीसरी वाली हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है. हाइपोटेन्यूज गाइस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है कि एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में जो नीचे वाली लाइन है जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको बेस बोलते हैं. जिसपे परपेंडिकुलर खड़ा है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो उस लाइन को, परपेंडिकुलर को P हम डिनोट करते हैं, बेस को B डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को हम H से डिनोट करते हैं. तो हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट लाइन जो होती है हमारे ट्राइंगल की, यही होती है. तो गाइज अभी हमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास मिसिंग है, बट हम निकाल लेंगे, नॉट अ बिग डील. क्योंकि हमें साइन बोला, साइन ऑफ विच एंगल. गाइज आपको ये जरूर ध्यान में रखना, मैंने दो क्वेश्चन मिक्स किए, कंफ्यूज मत होना. वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें एक में है, आई जस्ट टेल यू, द फर्स्ट वन इज साइन ए कॉज ए. तो दोनों में ही ए की बात की गई है, ए एंगल. हम ए एंगल को ध्यान पे रखते हैं, बट मैंने एक एक ऑप्शन दोनों का पिक किया. फर्स्ट का साइन ए लिया एंड सेकंड पार्ट का मैंने लिया कॉस सी. मैं दोनों एंगल एक ही क्वेश्चन में दोनों के बारे में गाइस आपसे डिस्कस करूंगी, बताऊंगी. तो साइन ए गाइस, साइन ए, अब ए एंगल की बात हो रही है तो दिस वन. अब हमारा इसकी, इस एंगल को, हमारा थीटा ये है, हमारा एंगल अब ये है. तो जिसपे परपेंडिकुलर और एंगल बनते हैं हमारे, वो अब आपका बेस है. दिस इज नॉट द पी, ये परपेंडिकुलर अब नहीं रहा. अब क्योंकि साइन ए की बात हो रही है, ए एंगल की बात हो रही है, तो बेस ये बन चुका है. और ये आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि जिस लाइन पे, जिस बेस पे आपका एंगल और 90 डिग्री का एंगल दोनों हो, वो बेस है. ठीक है. तो अब आपका बेस ये हो चुका है, दिस इज द बी. और ये आपका जो अब पी था वो आपका परपेंडिकुलर बन चुका है. सो बी एंड पी अब ये है. बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी. ज्यादातर बच्चों को होता है कि साइन का मतलब तो होता है पी बाय एच, और उन्होंने जो फिगर बनाई है उसमें पी अलग हो जाता है, एच अलग हो जाता है. बट हमने जो फिगर बनाई है इसमें इस तरह बना के, तो गाइज ए बी हमने 24 पहले डिनोट कर चुके फिगर बना के, जो जो हमें मेंशन किया था हमने फिगर पे इनपुट कर दिया, डाल दिया सारा. एंड अब हमारा साइन ए पूछ रहे हैं, ए हमारा ये है. ठीक है. तो इसमें इसका साइन पूछा है. साइन ऑफ सम एंगल्स क्या होता है गाइस? साइन आपको अच्छे से पता है. साइन कॉस टेन ये होते क्या है? साइन कॉस टेन इज गाइस, साइन होता है रेशियोज. इसके तीनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है, इनकी आपस में क्या रेशियो बनती है? जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में चीनी, पत्ती, दूध कितनी कितनी रेशियो में है, इनकी आपस में जो होती है वो मतलब हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो उसको रेशियो बोलते हैं. तो ये रेशियो से बताई गई है. साइन का मतलब होता है पी बाय एच. किस किस की रेशियो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की. पी बाय एच होता है हमारा गाइस साइन. साइन ऑफ विच एंगल? ए. और ए का मैंने डिस्कस पहले कर दिया, हम ए की बात कर रहे हैं. तो जिसपे ए और ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो बेस बन चुका है. दिस इज द बेस. और ये परपेंडिकुलर है. आप इस फिगर को थोड़ा सा टिल्टेड करके देखिए, सोचिए. सो साइन ऑफ दिस एंगल अब इसका बनने वाला, यानी ये फिगर अब ऐसे है. आपको ये
फिगर अब आपको ऐसे सोचनी है गाइस कि I made it incorrect. So this one, ये है आपकी फिगर। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, दिस इज ए, दिस इज हमारा मतलब बी, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, दिस इज सी। अब हमारा बेस ये है, तो बेस की उन्होंने हाइट दी है 24 एंड बी सी इज दिस वन, ये 7 सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हैं उसी फिगर को मैंने टिल्टेड करके बना दिया जो मैंने पहले बनाई थी। तो अब हमारे साफ साफ नजर आ रहा है। अब ये हमारा बेस बन चुका है ए, क्योंकि यहाँ आ चुका है तो इसलिए ए का हम साइन निकालने वाले हैं, ए एंगल का। तो ए एंगल ये है, इसका साइन होता है पी बाय एच। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पी बाय एच मीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ये है। इस फिगर में तो साफ साफ गाइस दिख रहा है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि जिसपे एंगल और 90 डिग्री होता है वो बेस बन चुका है, दिस इज बी, और ये परपेंडिकुलर है। इस केस में जैसे जैसे हमारा एंगल बताते जाएंगे, वो किस एंगल का साइन या कॉस बताना है, उस एंगल को हमने बेस मानते जाना है। जिस एंगल की बात हो रही है, एंगल एंड 90 डिग्री जिसपे है, दोनों है एक ही लाइन पे, वो आपका बेस है। तो इस हिसाब से ये बेस बन चुका है, दिस इज द बेस, ए बी बेस है। चाहे आप अपनी फिगर को जो मर्जी नेमिंग कर लीजिएगा, इस पर बी पे एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। आप ए उधर बी उधर कहीं भी, बी नहीं सॉरी, बी को नहीं हिला सकते क्योंकि बी पे उन्होंने पहले ही मेंशन किया 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप इसको इधर उधर कर सकते हो, जैसे मैंने अभी शिफ्ट किया पिक्चर को, रोटेट कर दिया, तो आप भी अपनी बना सकते हैं अपने फिगर को, ट्राइंगल को। सो साइन होता है पी बाय एच। पी बाय एच मीन परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें गाइस गिवन है, ओके, परपेंडिकुलर 7, ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बनता है, सीधा खड़ा जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एंड दिस इज द बेस। बट हमें बेस की जरूरत नहीं, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। साइन इज पी बाय एच, दैट इज पी इज बी सी and H means AC. So अब गाइज हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, हमारे पास मिसिंग है, ये रेशो निकल नहीं सकती है, साइन है हमारा नहीं निकल सकता। कैसे, हमें अब निकालना पड़ेगा। आपको याद है ये सेम चीज आपको पाइथागोरस थ्योरम, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। क्यों लगती है? हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, और उसका फॉर्मूला होता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम में आपने लिखने जा रही हूँ, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारा मिसिंग है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस, इन दोनों की स्क्वायरिंग। अब हाइपोटेन्यूज हमारा मिसिंग है, वो हम वैसे ही लिख लेंगे। परपेंडिकुलर हमारा 7 है, 7 स्क्वायर, बेस हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर। सो गाइस 7 7 जा 7 की स्क्वायर है, 7 2 जा मत कर दीजिएगा, ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर जाते हैं। 7 7 जा करने की बजाय 7 की स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 लिखना है, नॉट 14, ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49, एंड यहाँ पे 24 इंटू 24 आपको मल्टीप्लाई करना है, एंड देन 4 4 जा 16, 576, ओह 576, ये आपका आ जाता है 24 का स्क्वायर। सो गाइज हमारे दोनों नंबर्स आ चुके हैं। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम एज इट इज इसको चलते जाएंगे जब तक ये हमारा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। इन दोनों को ऐड ऑन किया तो हमारा आ जाता है 625। 625 है गाइज हमारा, इन दोनों को ऐड करने के बाद आया एच स्क्वायर। एच का स्क्वायर दैट मीन स्क्वायर उधर जाके आपको पता है हमें सॉर्ट आउट करना है, हमें एच चाहिए ना कि उसकी स्क्वायरिंग, तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है, इज इक्वल टू के उस साइड स्क्वायर जो है वो इसी नंबर का 625 का रूट बन जाएगा। 625 का रूट गाइज आपको क्या रूट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेयर बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। और 625 आपने काफी मैथ्स कर लिया है, 10th क्लास है ऑब्वियसली, अब तो एंड होने वाला है, तो आपको इतना पता होगा कि स्क्वायरिंग की जो स्क्वायर रूट के अंदर किस किस की पेयरिंग बनेगी। 625 गाइज 25 इंटू 25 625 होता है, तो हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो जब पेयरिंग बनती है यानी 25 की स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड रूट कट जाते हैं, तो हमारा आंसर आता है 25, यानी एक्चुअली 25 स्क्वायर था, 20 स्क्वायर एंड रूट कट गए, तो अब ये 25 आपका हाइपोटेन्यूज आ चुका है। होप दिस इज क्लियर टू यू। हाइपोटेन्यूज निकल चुका, तो अब हमारा बहुत ईजी है, पी बाय एच हमने निकालना था, और पी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 7 एंड एच हाइपोटेन्यूज हमारा है 25। ये हमारा आ चुका है गाइस साइन ऑफ ए एंगल, ओके। सो नाउ ये आपका क्लियर है।
अब हम गाइस बात करेंगे कॉस सी की। कॉस सी, अब एंगल सी की बात हो रही है। अब हम साइन मतलब एंगल ए को छोड़ देंगे। अब हमारा बेस बदल जाएगा गाइस, देखिए कैसे। दिस, अब हमारा कॉस सी, अब हम सी एंगल की बात करेंगे, दिस वन। अब हमारा, पहले हम ए की बात कर रहे कि ए के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस चूज कर रहे थे। अब हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये बेस हमारा चेंज हो जाएगा। हाउ, आई जस्ट टेल यू। मैंने आपको बताया पहले भी कि जहां 90 डिग्री का एंगल और जिस एंगल की बात हो रही है कॉस साइन जिसका निकालना है सी एंगल का, तो जहां पे हमारा परपेंडिकुलर और बेस ये जो है एंगल बन रहा है, सी एंगल की बात हो रही है। अब ये बेस है, दिस इज द बेस बी, और जो इसके ऊपर सीधी खड़ी है परपेंडिकुलर है, दैट इज पी परपेंडिकुलर। एंड ये हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज गाइस रहेगा। किसी भी केस में आपका पी एंड बी चेंज हो सकता है बट हाइपोटेन्यूज स्टिल वही रहेगा। लॉन्गेस्ट लाइन, सबसे लंबी लाइन वही होती है। सो अब हमारा आपको क्लियर है, दिस इज द पी एंड दिस इज बी। ये बी क्यों है, बेस क्यों है, बिकॉज अब हमारा एंगल सी की बात हो रही है, सी का हम कॉज निकालने वाले हैं। तो कॉज का गाइज आपको याद होगा, हम हाइपोटेन्यूज गाइज निकाल चुके हैं, जो कि 25 निकला। अभी हमारा स्क्वायर रूट करके जो भी हमने सॉर्ट आउट किया था पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सो cos c गाइस क्या होता है, cos c इज b by h, दैट मींस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो गाइस अब हमारा बेस हमें पहले से गिवन है। अब हाँ, c की बात हो रही है तो गाइस बेस ये होगा 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। सो दोनों केसेस में आंसर कोइंसिडेंटली सेम आ गया है, बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, cos मीन्स b by h और cos ऑफ c एंगल निकालना है, दैट इज b ये रहा एंड h इज दिस 7 by 25। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आपको क्वेश्चन काफी क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, कमेंट में आप जरूर मेंशन कीजिए और मैं अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी। ये एक्सरसाइज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल नंबर 3, 5। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्वियसली इंस्टा पे भर भर के, आई हैड नॉट बीन फीलिंग वेल, तो मैंने देखा इंस्टा पे कि वो ऑलरेडी बहुत जाने बता रहे हैं, कुछ तो फेक भी बता रहे हैं, कुछ भी गए। ये टॉपिक ही आपको क्लियर होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज में कुछ आए तो आप फट से कर लो। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन। तो होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी, मेरे डीएम कर सकते हैं आप मेरी इसी आईडी पे, हैप्पी टू हेल्प में। सो होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।